मेरा नाम तुषार है। मेरी इस कहानी की शुरुआत रसिका से हो गई और इसका अंत रसिका से ही हो गया। रसिका मेरा बचपन का प्यार। हम दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई थी ये हम दोनों को भी नहीं पता था। वक्त के साथ साथ हम दोनों बड़े हो गए और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। उसके कुछ ही महीनों के बाद मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होने लगा और उसके बाद मैंने रसिका से शादी करने का फैसला किया था। लेकिन शादी के एक दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मैं आज भी भगवान से नाराज़ हूँ। उस दिन रसिका बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो मज़े से शॉपिंग करके अपने घर लौट ही रही थी कि तभी अचानक उसका एक सुनसान रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से वहीं पर रसिका की मौत हो गई। उसके बाद रसिका की मौत के बारे में मुझे जब पता चला तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी खुद की जान चली गई हो। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि बचपन से जितना लगाव मुझे अपनी फैमिली से नहीं था उससे कई ज़्यादा लगाव मुझे रसिका से था। रसिका की मौत के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा गुमसुम रहने लगा था और अंदर से मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। उस सदमे से बाहर निकलने के लिए मुझे 1 साल से भी ज़्यादा वक्त लग चुका था। लेकिन फाइनली जैसे तैसे मैं पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर आ चुका था। लेकिन मेरे बचपन के प्यार की यादें अभी भी मेरे मन में बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था। उस वक्त रात का 1 बज चुका था और मुझे बहुत ही ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी और फिर भी मैं गाड़ी चला रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मुझे गाड़ी चलाते चलाते ही नींद आ गई थी और तभी मेरी गाड़ी एक पेड़ के साथ टकराने ही वाली थी। तभी अचानक मैंने देखा कि मेरी बगल वाली सीट में रसिका बैठी थी और मुझे कह रही थी, तुषार तुषार उठो, तुषार आंखें खोलो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, तुषार होश में आओ। ये आवाज़ सुनकर मैं पूरी तरह से होश में आ गया और मैंने अपनी गाड़ी को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद मैंने अपने साइड में देखा तो मेरी बगल वाली सीट खाली थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन ये सब देखकर मुझे पता चल गया कि आज भी मेरा बचपन का प्यार, मेरी रसिका मेरे साथ है और कभी कभी मैं रसिका को महसूस भी कर सकता हूँ।